बड़ी देवदासी बन रही है ये पिंकी की बच्ची। चूल्हा जलाकर सब समझती हूँ मैं। रसोई में क्या चाल चल रही है। इतना धुआं कर देगी रसोई में कि मैं बीमार पड़ जाऊं और हार कर मुझे रसोई छोड़नी पड़ जाए। पर ऐसा नहीं होगा, इससे तो मैं अभी बताती हूँ। तभी दीपा एक बाल्टी पानी लाकर चूल्हे के पास बैठी अपनी देवरानी और चूल्हे पर डाल देती है। ये कहानी शुरू होती है उदयपुर नाम की एक शहर से, जहाँ उमा अपने पति, 2 बेटे और बहुओं के साथ रहती है। हर रोज की तरह एक सुबह उमा अपनी सहेली रीमा के साथ चाय का मजा ले रही थी। तेरा तो सही है उमा, 2 बहुएं हैं, सारा काम तो यही दोनों कर देती होंगी, कोई दिक्कत ही नहीं। तुझे तो बस आराम ही आराम है। मेरा रौनक तब तक पड़ ही रहा है, न जाने कब उसकी पढ़ाई ख़त्म होगी और मेरे घर पर बहू आएगी, और फिर मैं भी तेरी तरह आराम कर पाऊंगी। दूर के ढोल सुहाने ही लगते हैं रीमा। एक बार बहू तो ला, सारे होश ठिकाने लग जाएंगे। मम्मी मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, और हाँ वो सिलेंडर ज़्यादा बर्बाद ना हो, तुम ध्यान रखना। दीपा से तो कुछ कहना ही पाप है, तुम भी थोड़ा ध्यान देना। इस बार से सिलेंडर 200 रुपया महंगा हो गया है, तो जितना बचा सके उतना अच्छा है। ये कहकर प्रेम अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी रसोई से ज़ोर ज़ोर से पिंकी और दीपा के चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। दिन भर तो तेरे यहाँ चाय ही उफनती रहती है और कहती है मैंने गैस खत्म किया। मेरा मुंह मत खुलवाइए भाभी, आए दिन आपके मायके से कोई ना कोई यहाँ आते रहता है। सिलेंडर नहीं लगता क्या उनका खाना बनाने में? रसोई से आ रही झगड़े की आवाज़ सुनकर रीमा और उमा भागती हुई रसोई में जाती है। उमा की दोनों बहुओं को इस तरह झगड़ता देख रीमा घबरा जाती है और उमा के चेहरे पर एक सेकंड भी ना आता देखकर उससे पूछती है, अरे उमा जा रो कि नहीं, इनके सर पर तो खून सवार है, कहीं ये लड़ाई हाथापाई में ना बदल जाए। अभी तू ही तो कह रही थी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, चख लिया स्वाद। वैसे ये हमारे घर पर रोज़ ही होता है, कोई नई बात नहीं है। दीपा और पिंकी बहुत हो गया, अब मुंह बंद भी कर लो। जरा शर्म करो, ये जानते हुए कि घर पर रीमा आंटी आई हुई है, तुम दोनों ही लड़े जा रही हो। अब रीमा आंटी से क्या छिपाना मम्मी जी, क्या बताऊँ आंटी, कर्म ही फूट गए मेरे तो। अब सिलेंडर ख़त्म हो गया तो क्या मैंने कर दिया, मैं गैस खा जाती हूँ क्या? हाँ हाँ खा ही जाती होगी, मुझे क्या पता। क्या? कैसे? अरे पिछले हफ्ते ही तो नया सिलेंडर लगवाया था बहू, ऊपर से सिलेंडर भी महंगा हो गया है। तुम दोनों सिलेंडर में खाना बनाती हो या हमें बनाती हो? वही ना मम्मी जी, ये भाभी के रिश्तेदारों के आवागमन के कारण सिलेंडर खत्म हुआ है। नहीं नहीं मम्मी जी, ये पिंकी के कारण सिलेंडर खत्म हुआ है। तभी वहाँ प्रमोद आता है। प्रमोद के वहाँ आते ही दोनों बहुएं चुप हो जाती है। और जोर से लड़ो, चुप क्यों हो गई तुम दोनों? बहुत अच्छे। दिन में मुश्किल से 2 मिनट भी इस घर में कोई आंख नहीं बंद कर सकता। भंडार घर में एक एक्स्ट्रा सिलेंडर है, उसे निकाल लो। अब अगर वो सिलेंडर खत्म हुआ तो चूल्हे पर बनाना खाना। एक नया सिलेंडर रसोई के 2 बर्नर वाले स्टोव में लग जाता है। अब अगर चू की भी आवाज आई ना बहू तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन लिया भाभी, ज्यादा चूचा मत कीजिएगा, पहले मैं पास्ता बना लूं। पहले मैं पोहे बनाऊंगी। अरे दोनों एक एक बर्नर पर काम कर लो। पर ऐसे कैसे पता चलेगा मम्मी जी कि गैस ज्यादा यूज कौन कर रहा है? 2 सफ़ेद कागज़ हम दीवार पर चिपका देते हैं और जब जो सिलेंडर यूज़ करेगा वो अपने पेज पर लिख देगा कि कितनी देर गैस यूज़ हुई है। ऐसे महीने के अंत पे सब पता चल जाएगा कि किसने ज़्यादा सिलेंडर खर्च किया। ये आइडिया तो ठीक लगता है। इतनी लड़ाई के बाद दोनों बहुएं नाश्ता बनाना ही भूल जाती है और अपने अपने मन का खाना बनाकर खा लेती है। अरे आज नाश्ता नहीं मिलेगा क्या? अपनी सास की आवाज़ सुनकर दोनों बहुएं वापस से रसोई की ओर भागती हैं। मैं पराठे बना देती हूँ, इतनी जल्दी बनाऊंगी नाश्ता कि मेरे पेज पर कम टाइम ही दिखेगा। हाँ आज तो उपमा ही बनेगा क्योंकि वो और जल्दी बनता है, जीतूंगी तो मैं ही। दोनों बहुएं अपनी अपनी जिद में एक एक बर्नर पर नाश्ता बनाकर ले आती है। हाय राम, ऐसे तो तुम दोनों सिलेंडर ही खत्म कर दोगी। एक टाइम पर कोई एक ही खाना बनेगा, समझी तुम दोनों? उपमा भी खा लेते, पराठे दोपहर में खा लेंगे, दोबारा कुछ मत बनाना बहू। इसी तरह से कुछ दिन गुजरते हैं।
भाभी ने तो मुझसे काफ़ी कम टाइम ये सिलेंडर यूज़ किया है। एक काम करती हूँ, इनके पेज पर लिखी टाइमिंग बढ़ा देती हूँ, तब आएगा मज़ा। कुछ देर बाद दीपा रसोई में आती है और पेज पर अपने सिलेंडर यूज़ करने के टाइम को चेक करती है। ये टाइम कैसे बढ़ गया? अभी तो मैं देख कर गई थी। दीपा पिंकी की ओर देखती है और पिंकी नज़र छिपाने लगती है। आप मुझे क्यों देख रही हैं भाभी? रुक तू। दीपा गुस्से में पिंकी के सिलेंडर यूज़ करने की लिस्ट को ही फाड़ देती है और दोनों में फिर से शुरू हो जाती है घमासान लड़ाई। और उनकी आवाज़ सुनकर उमा रसोई में दौड़ी दौड़ी आई। अरे अब क्या हो गया तुम दोनों को? मम्मी जी, अब ये पिंकी चीटिंग करने लगेगी तो मैं तो बोलूँगी ही ना। पर मैं चीटिंग क्यों करूंगी माँ जी? मैं तो आज से चूल्हा जलाने वाली हूँ ताकि बचे तो। पिंकी बेचारी ये कहकर फंस जाती है और उसे चूल्हा जलाना ही पड़ता है। वो रसोई में चूल्हा जलाने लगती है जिसके कारण पूरे रसोई में धुआं धुआं हो जाता है। बड़ी देवदासी बन रही है ये पिंकी की बच्ची, चूल्हा जलाकर। सब समझती हूँ मैं इसकी चाल को। रसोई में इतना धुआं कर देगी कि मैं बीमार हो जाऊं और हार कर मुझे रसोई छोड़नी पड़ जाए। पर ऐसा नहीं होगा, इससे तो मैं अभी बताती हूँ। दीपा एक बाल्टी पानी भरकर लाती है और आधी बाल्टी पानी चूल्हे में डाल देती है और आधी पिंकी के मुंह पर दे मारती है और चूल्हा बुझ जाता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि अब इस मसले को हल करने के लिए रात को सभी एक साथ बैठते हैं। ये सब क्या है दीपा? तुम तो घर की बड़ी बहू हो, अभी करण भी घर पर नहीं है। वो क्या सोचेगा कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बीवी पर तुम अत्याचार कर रही हो? खैर, तुम दोनों नहीं सुधरने वाली। आज से रसोई में मैं और पिताजी रहेंगे। हम दोनों बाहर का काम भी कर लेंगे और खाना भी बना लेंगे। नहीं नहीं जेठ जी, मुझे माफ़ कीजिए। मैंने भी लिस्ट में छेड़खानी कर दी थी ताकि ये साबित हो कि सिलेंडर का खर्च भाभी के कारण होता है। और मैंने भी कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया। आई एम सॉरी पिंकी। सॉरी भाभी। लगता है अब तुम दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। आशा करती हूँ कि कल से रसोई में शांति बनी रहेगी। चलो अब खाना खाओ। खाना खाते खाते, भाभी, सारा कलेश तो सिलेंडर का ही है, तो क्यों ना हम इंडक्शन ले आए? सभी सर पीट लेते हैं।